अब यहाँ जैसे हम लोग जो देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन यहाँ से आपको दिखाई देगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर और आप अगर द्वितीय नगरीकरण तक देखोगे तो बड़ा परिवर्तन है। यानी यहाँ से अब हम लोग चले हैं वैदिक काल से, तो वैदिक काल से लेकर द्वितीय नगरीकरण जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व काल में हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो हम लोगों ने देख लिया, पहला नगरीकरण तो हम लोगों ने देख लिया। अब वैदिक काल से लेकर और द्वितीय नगरीकरण तक परिवर्तन क्या हो रहा है, एक तो यह भी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहेंगे कि यह एक डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है कि वैदिक काल से लेकर द्वितीय नगरीकरण तक के काल में आप किन किन परिवर्तनों को देखते हैं या क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो इससे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पे हम लोग देखें कि अगर परिवर्तन देखें, जैसे आप, अब यह कोई एक समय काल की घटना नहीं है। एक तो हम चले हैं कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर और कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक क्या परिवर्तन, और 600 क्या, द्वितीय नगरीकरण यानी 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, वहां तक हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी पूर्व पहले, यहां पे क्या परिवर्तन हो, फिर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या परिवर्तन हो रहा है, और फिर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी पूर्व तक क्या परिवर्तन, इन सारे परिवर्तनकारी घटनाओं को देखना, इतने चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा। अब अगर इन परिवर्तन को हम लोग देखते हैं कि 1500 से 1000 ईस्वी, तो यहाँ पे सभी क्षेत्र में, अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी है, चूंकि वैदिक आर्य जो हैं यह क्या है, ये पशुपालक हैं, यायावरी हैं, घुमक्कड़ हैं, तो ये पशुपालक हैं, पशुपालक समाज है। तो पशुपालक समाज में अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती, अर्थव्यवस्था यहाँ पे कैसी होगी, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा आप उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हो। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था में, चूंकि अभी यहाँ पे क्या है कि वह मुख्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह किस पर आधारित है, पशुपालन पर, पशुपालन पर। तो यहाँ पे पशुपालन है अर्थव्यवस्था में, अभी और कुछ नहीं है, पशुपालन है। हाँ, थोड़ी बहुत खेती वे कर रहे हैं, जीवन निर्वाह योग्य कृषि। अगर कृषि है भी तो वह कृषि कैसी हो रही है, जीवन निर्वाह योग्य, और केवल यौ की खेती की जा रही है, जौ की खेती की, यौ इसकी खेती की जा रही है। तो यहां पे अभी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। अब जब कृषि ही नहीं होगा, कृषि में अधिशेष उत्पादन ही नहीं होगा, तो क्या शिल्प का विकास हो जाएगा, क्या वाणिज्य व्यापार होगा, क्या कुछ नहीं होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था अभी है। दूसरी ओर हम समाज की अगर बात करें कि इस समय काल में समाज कैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का जो समाज है वह समाज कैसा है, समतावादी समाज है, समता मूलक। तो समाज कैसा है, यह समाज है समता मूलक समाज, समाज में समानता, समाज में समानता। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी है, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी है, यानी महिलाओं को चार दीवारी में कैद नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी स्वतंत्रता है।
महिलाओं, बहुत सारी स्वतंत्र। इस समय के जो कबीलाई समाज जरूर है, लेकिन फिर भी आप देखो कि यहाँ जो महिलाएं हैं, वह महिलाएं आपको राजनीतिक सभाओं में भागीदारी निभा रही हैं। इस समय के जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं थी, और सभा है, समिति है, विदत है, गण है, ये सारी राजनीतिक संस्था। अब इन सभी राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी थी, महिलाएं भी भागीदारी निभाती थी। जैसे आज हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वैसी सभा उनकी थी। वे पशुपालक जरूर थे, लेकिन वैसी संरचनाएं उन्होंने विकसित किया था। तो वहां पे महिलाएं भी भूमिका निभाती थी, महिलाओं की भी भागीदारी उस प्रतिनिधि सभाओं में होती। इसके साथ साथ आप देखते हो तो यहाँ पे अगर राजनीति की हम बात करें तो यहाँ की राजनीति कैसी है, तो राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक संरचनाएं हैं। लेकिन यह जो राजनीति है वह राजनीति कैसी है, तो यहाँ पे राजनीति में हम क्या देख रहे हैं कि जन आधारित व्यवस्था, जन आधारित व्यवस्था। कबीले हैं, कौन हैं? वैदिक आर्य कबीले हैं, कबीलाई समाज है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे राजनीति में क्या है कि वे अपने बीच से एक प्रधान को चुन रहे हैं, वही उनका नेता है, कबीले का नेता। अब नेता भी किसको चुना जा रहा है? तो जो हट्ठा कट्ठा हो, थोड़ा मजबूत हो, जो युद्ध में नेतृत्व कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को नेता चुना जा रहा है। कबीले अपने बीच से उसी को अपना, जैसे परिवार का मुखिया। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे जन आधारित व्यवस्था, इसलिए राजा को भी क्या कहा जा रहा है? जनस्य गोप कहा जा रहा है, जनस्य गोप। तो यहाँ का राजा आपको जनस्य गोप के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि जन आधारित व्यवस्था है। इसके साथ साथ हम लोग देखें अगर धर्म की, क्योंकि यही सारी चीजें हैं धर्म। अब धर्म में आप देखो तो ये जो वैदिक आर्य हैं, यह वैदिक आर्य आपको प्रकृति पूजक हैं। धर्म है प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक। अब यानी यहां पे धर्म में क्या है कि अभी यज्ञ की महत्ता स्थापित नहीं हुई। हाँ, ईश्वर की प्रार्थनाएं की जा रही है, उसके लिए स्तुति की जा रही है, स्तुति परक है कि हम धर्म को कैसे, तो प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ है नहीं कि हम उस ईश्वर को दे दें। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा ईश्वर है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति पूजक हैं। अब इनको क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी धर्म की? तो चूंकि एक कबीलाई समाज था और प्रकृति की लीला को यह जानने में असमर्थ था। यह आए दिन जो प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो दिन रात हो रहा है, तूफान आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, बारिश हो जा रही है, अब ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब इन प्राकृतिक घटनाओं को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह क्यों हो रहा है। मनुष्य काफी जानने की कोशिश किया, लेकिन उस रहस्य को जान नहीं पाया। अब जब उस रहस्य को जान नहीं पाया तो फिर क्या किए कि उन तमाम प्राकृतिक शक्तियों का हमने क्या कर दिया? दैवीयकरण कर दिया, उसको ईश्वर मान लिया कि भाई तुम जो भी हो हमारे पहुंच से बाहर हो, तुम जो भी हो, जो भी तुम इस तरीके से चीजें कर रहे हो, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं। जानने की बहुत कोशिश, लेकिन हम असमर्थ हो जा रहे हैं। इसलिए तुम जो भी हो हम तुम्हारी प्रार्थना करें। अब यहां से ईश्वर निकल कर आने लगे। यानी मानव ने क्या किया कि दैवीय शक्तियों का यहां पे मानवीयकरण किया जा रहा है। उन तमाम प्राकृतिक शक्तियों का दैवीयकरण, कि पहले उन दैवीय शक्तियों का, इसलिए इनके ईश्वर भी कौन हैं? तो इनके ईश्वर वही हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए। तो उन
प्राकृतिक शक्तियों का दैवीयकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे धर्म में हम देख रहे हैं कि धर्म में यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों का क्या किया जा रहा है, तो इनका दैवीयकरण किया जा रहा है। अब इन्हीं को हम देवता मानने लगे। भाई हम तुम्हें जानने में असमर्थ हो जा रहे हैं। अब देवता जब मान लिए, जब इनके समक्ष आप हार गए, तो किसी के समक्ष हारते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे माफ, हम आपसे नहीं जीत सकते, माफ करो। तो हम उनकी क्या करेंगे, वंदना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो कि अब यह स्तुति परक, यहां पे धर्म जो होगा वह स्तुति परक होगा। उसके लिए हम उसकी वंदना करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे। छोटा मोटा हम उसे संतुष्ट करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, क्योंकि लड़ाई लड़ना है, एक कबीले दूसरे कबीले से लड़ रहे हैं, इसके लिए उन ईश्वर को भी याद किया जा रहा है कि थोड़ा जितवा दो भाई, अगर हो सकता है तो देखो तुम्हारी हम वंदना कर रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहां पे जो धर्म आया, वह धर्म का उद्देश्य ही था कि भाई हमारी संतान में वृद्धि हो, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पुत्र। अगर बेटी का जन्म हो भी रहा है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन पुत्र हो जाए तो सौभाग्य की बात है। तो थोड़ा सा अब चूंकि क्यों पुत्र की ओर मोह बढ़ रहा है, तो एक कबीलाई समाज, कबीले हैं, कबीलों में लड़ने के लिए लोगों की आवश्यकता है। अब लोगों की आवश्यकता है तो उसके लिए अगर पुत्र होगा वह कबीला मजबूत होगा, तो इसलिए थोड़ा उस ओर ध्यान जाता है। लेकिन अभी बेटियों को दुख का कारण नहीं माना जा रहा है कि अगर बेटी हो गया तो बड़ा एकदम असंतुष्ट हो गए, असंतोष में आ गए, पार्टी नहीं देंगे किसी को, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी सभी जगह वही चल रहा है। तो क्या नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग सोचते हैं वो गलत है कि अब सुख बेटा से नहीं मिलता है, बेटियों से मिलता है। तो और अगर सबसे ज़्यादा अगर पिता की कोई चिंता करती है तो वह बेटी करती है, बेटा नहीं, नालायक होता है। बेटा से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं रख सकते हो। देखो आप भी देख सकते हो समाज में, आज अगर बेटा है, पता चला बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, कहीं रोजगार में जुड़ा हुआ है, नौकरी में जुड़ा हुआ है, अब पता चला माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, तो अब वह स्वतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है कि वह तुरंत से आ जाए, क्योंकि उसकी पत्नी भी है जो उस पर नियंत्रण लगाई हुई है। अब चाहे जिस कारण से भी बेटा स्वतंत्रता समाप्त, लेकिन वही अगर बेटी है और उसके पिता की तबीयत खराब है तो वो खुद तो जाएगी, उस बेटे को भी लेकर जाएगी, जाना पड़ता है। बेटा नहीं भी जाएगा तो बेटी चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा ये रियलिटी है, सच्चाई है। बेटा के पास 10 बहाना है कि अभी बच्चों का स्कूल है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ये समस्या है, वो समस्या, लेकिन बेटी समस्या नहीं देखती है, उसका निवारण चाहती है। तो सुख बेटी से ही मिलना है ना। तो यह आप देखो, ऐसे भी थोड़ा सा बेटियों का ज़्यादा पिता के प्रति होता है, जुड़ाव होता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद देखता हूँ अपने घर में, बेटा को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन बेटी का बहुत ज़्यादा मतलब। तो यह आप देख रहे हो कि यह आप अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, धर्म, अब यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों का क्या किया जा रहा है, वह दैवीयकरण किया जा रहा है। अब उसके लिए चूंकि ये लड़ना है, कबीले हैं आपस में लड़ेंगे, इसके लिए पुत्र प्राप्ति पर थोड़ा सा उसके लिए युद्ध में जीतने के लिए, यानी यहाँ जो धर्म का उद्देश्य है वह धर्म का 2 ही उद्देश्य। अब इनकी जो भौतिकता है, ये हैं भौतिकवादी हैं, लेकिन भौतिकता बहुत सीमित। अब एक कबीले से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो क्या मांग कर सकता है ईश्वर से? तो यही मांग करेगा ना कि संतान में वृद्धि हो जाए, खूब संतान की उत्पत्ति हो। एक जगह पे ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख किया गया है कि एक इंद्रदेव को प्रार्थना करती है कि हे इंद्रदेव,
मुझे 10 संतान दो और 11वां मेरा पति। तो 10-10 संतान की कामना लोग कर रहे हैं। अब उसके लिए इंद्रदेव को प्रार्थना भी किया जा रहा है कि हमारी 10 संतान हो और 11वां हमारा पति हो। तो यहां पे थोड़ा सा उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यह आपको, अब इनका उद्देश्य बड़ा सीमित है। यानी यह जो भी ईश्वर को अगर याद कर रहे हैं तो उस ईश्वर की याद सिर्फ संतान में वृद्धि के लिए और पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिए, कि भाई हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पशु रहें, युद्ध में हम जीते। क्योंकि लड़ाई भी किस लिए हो रही है? कोई क्षेत्र के लिए नहीं, लड़ाई भी पशु के लिए। धन भी क्या है? पशु ही धन है। पशुधन, सबसे बड़ा धन पशुधन। धन भी पशु है। पूरी लड़ाई, पूरी सारी व्यवस्था वह पशु पर टिकी। तो इसलिए यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे धर्म इस तरीके। इसके लिए थोड़ा बहुत लोग यज्ञ भी करते रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ में कोई अलग से पुरोहित नहीं बुलाया जा रहा। उसी परिवार का एक सदस्य को विधि विधान करा दे रहा। क्योंकि अभी समाज कैसा है? समता मूलक है। जब समाज विषमता मूलक होगा, जब वर्णाश्रम व्यवस्था होगा, तब तो ब्राह्मण आएंगे। अभी सभी परिवार में ब्राह्मण हैं, सभी परिवार में क्षत्रिय भी हैं, सभी परिवार में वैश्य भी, सभी लोग, सभी में श्रमिक भी हैं। तो यहां पे जो समाज है वह किस पर आधारित है? समता मूलक है। अभी कोई वर्ण नहीं, अभी यहां पे वर्ण नहीं। हां, अंतिम समय में इसका उल्लेख किया गया है, और ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है कि चतुवर्ण व्यवस्था आई है। लेकिन अभी उस तरीके से नहीं। अभी एक परिवार में वह चारों वर्ण हैं, क्योंकि यहां जो अभी जन्म है वह जन्म आपको कर्म पर आधारित यहां पे वर्ण है, वर्ण है। लेकिन यहां जो वर्ण है समाज में, वह समाज में वर्ण देख रहे हो तो वर्ण का मतलब क्या? यहां पे वर्ण रंग पर आधारित है। जो वर्ण है वह किस पर आधारित है? रंग पर। और रंग पर आधारित है तो फिर 2 रंग हैं समाज में। एक है कौन? श्वेत, और एक है कौन? अश्वेत। श्वेत कौन है? आर्य, और अश्वेत कौन है? अनार्य। तो इस तरीके से यह रंग पर आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। श्वेत और अश्वेत हैं, आर्य और अनार्य हैं। आर्य चूंकि श्वेत वर्ण के हैं और अनार्य अश्वेत वर्ण के। तो यहां पे समाज में है, लेकिन वह जन्म आधारित नहीं, वह कर्म आधारित। जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, अगर कोई उसी परिवार में कोई पूजा पाठ कर रहा तो वह पुरोहित है। उसी परिवार में, यानी एक ही परिवार के अगर 4 संतान हैं तो वह चारों वर्ण से भी जुड़े। कोई उसी में से पूजा पाठ भी करता है, कोई छत्र धारण किए हुए समाज और परिवार की रक्षा का दायित्व लिए क्षत्रिय है। कि भाई जो समाज और परिवार की जो रक्षा का दायित्व लिए हुए है, जो छत्र धारण किया कि मैं छत्र धरा हूं, आप निश्चिंत रहो, वह क्षत्रिय है। कि आप हमारे नीचे हो, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं, मैं छत्र धारण किया हूं, तो वह क्षत्रिय होगी। उसी तरीके से कोई व्यापार भी, अब व्यापार यहां पे है ही नहीं, सीमित है। व्यापार क्या होगा? कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे ये व्यवस्था अभी शुरू में ऐसा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप बढ़ते हो तो अब अगर 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच आप देखोगे तो इन सब में आपको परिवर्तन थोड़ा बहुत परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा?